आपका फ्यूचर एकेडमी XYZ में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर लिया था कल। आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो वाक्य होता है, सेंटेंस है, उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसको बनाते कैसे हैं आप देखते हैं। बाकी सब अपन ने देखा था, उसमें इज एम आर आया था और डूडस। अपन को पढ़ना है अब हैज है। तो पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अपन हमने से बताया था आपको। अफर्मेटिव भी यही होता है, अफर्मेटिव भी यही होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हैज हैव आया वो यूज़ कैसे होगा, पहले तो ये देखते हैं। तो जो हैज़ है, हैज़ होगा सारे सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट और नेम। और हैव होगा सारे प्लूरल के साथ। तो यू, वी, दे और आई। अब आई होता तो सिंगुलर है, मतलब मैं अकेला इंसान हूँ, लेकिन आई को अपन प्लूरल में गिनते हैं, इसलिए आई है, मतलब हैव के साथ आई का प्रयोग होगा। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने आपको बताई थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने आपको बताई थी कि सबसे पहले ही बताया था। वर्ब को तो समझाया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि गो की हो गई, गो, वेंट, गॉन, हमने बताया था आपको ये भी। तो जो गॉन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसको देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंस का फर्स्ट रूल सेम वही है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। हैज या हैव मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव का सेकंड रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चलो इसके एग्जाम्पल, पहले पॉजिटिव का, ये है अपना अफर्मेटिव का। ठीक, अफर्मेटिव में देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई में, अब आई के साथ में हैव आया क्योंकि ये प्लूरल में काउंट किया अपन ने, ये प्लूरल में आएगा। तो आई हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखो फिनिश की थर्ड फॉर्म, फिनिश में ईडी लग गया, ये फिनिश्ड हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँ, चुकी हूँ आएंगे ना इसमें। तो मैं अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँ। शी हैज नॉट सीन द ताजमहल। तो अब इसमें नॉट आ गया, तो ये नेगेटिव का हो गया, शी हैज नॉट सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल नहीं देखा है, या वह ताजमहल नहीं देख चुकी है, वह ताजमहल नहीं देख चुकी है। ये देखो सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म हो गई, सी शॉ और सीन हो गई थर्ड फॉर्म, ये आ गई थर्ड फॉर्म। शी हैज नॉट सीन द ताजमहल, वह ताजमहल नहीं देख चुकी है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट वाला, इंटरोगेटिव का फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। हैज ही रीच्ड द प्लेग्राउंड,
क्या वह प्लेग्राउंड या खेल के मैदान में पहुंच चुका है। देखो रीच की थर्ड फॉर्म आ गई रीच्ड, जैसे इसमें फिनिश में फिनिश्ड ईडी लग गया, रीच में ईडी लग गया रीच्ड। तो हैज़ ही रीच्ड द प्लेग्राउंड, क्या वह खेल के मैदान में पहुंच चुका है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड वाला इंटरोगेटिव का सेकंड रूल। वाई हैव यू नॉट टेकन योर फूड। अब देखो इसमें नॉट भी आ गया, तो पहले तो ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो वाई हैव यू नॉट टेकन योर फूड, तुमने अपना भोजन क्यों, तुमने अपना भोजन, तुमने अपना भोजन क्यों नहीं लिया। देखो उसमें लिखा है लिया है, तुमने अपना भोजन क्यों नहीं लिया है। ओके, तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बना लेते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल्स, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना वो बहुत कंपलसरी है। मतलब आप सारे सेंटेंस देख रहे हैं, सब में वर्ब बहुत कंपलसरी है, तो इन्हें जरूर याद कीजिए। देखो पहला सेंटेंस, उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। उसने के लिए क्या है, यहाँ पे आएगा यू, नहीं सॉरी, उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी मतलब यहाँ पे आएगा ही, उसने। ही हैज़, वापस करना की होगी रिटर्न, या रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। ही हैज़ रिटर्न्ड माई बुक। अब देखो सेकंड, भिखारियों ने खाना खा लिया है, तो इसमें क्या आएगा, भिखारियों ने खाना खा लिया है। द बेगर्स, भिखारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेगर। तो द बेगर्स, अब यहाँ हैज़ आएगा या हैव, तो भिखारी एक तो है नहीं, भिखारी हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर आएगा हैव क्योंकि ये प्लूरल में है। द बेगर्स हैव, खाना खाने की क्या होगी, खाने की मतलब ईट, या ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट और ईटन। द बेगर्स हैव ईटन फूड। अब देखो नेक्स्ट, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है, तो जज के लिए क्या बनेगी इसकी, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है। द जज, सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा द जज हैज़। अब नहीं भी आ गया इसमें तो आएगा नॉट, द जज हैज़ नॉट, द जज हैज़ नॉट अभी मुकदमा तय, तो ये वर्ड है ना, तो अभी मुकदमा तय नहीं किया है। तो तय करने की तो होगी डिसाइड। अब अभी के लिए आएगी पहले अभी, तो अभी के नॉट येट, अभी का मतलब होता है येट। द जज हैज़ नॉट येट डिसाइड, तय करने की आई थर्ड फॉर्म, तो डिसाइड होती है फर्स्ट, एंड थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। द जज हैज़ नॉट येट डिसाइडेड द केस, मुकदमा की। बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए हैं, बंदरों ने
पौधे नष्ट नहीं किए हैं। द मंकीज अब यहाँ भी द मंकीज हो गया, मंकी एक होता तो इसमें सिंगुलर के लिए है ज़्यादा, लेकिन अब प्लूरल हो गया इसलिए आएगा यहाँ पे हैव। द मंकीज हैव नॉट, अब नष्ट करने की होती है क्या, नष्ट करने की होती है डेस्ट्रॉय, तो यहाँ पे आएगा डेस्ट्रॉयड, थर्ड फॉर्म। द मंकीज हैव नॉट डेस्ट्रॉयड द प्लांट्स, बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए हैं, तो द मंकीज हैव नॉट डेस्ट्रॉयड द प्लांट्स। अब देखो, आपने स्नान क्यों नहीं किया है, तो ये इंटरोगेटिव का हो गया। ये कौन से थे, अफर्मेटिव के, ये अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और ये हो गया अपना इंटरोगेटिव का। आपने स्नान क्यों नहीं किया है, तो पहले तो ये कौन से रूल का है, क्यों है इसमें बीच में, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तो जब बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो इसके लिए अपन सेकंड रूल का यूज़ करेंगे। तो आप क्यों, आपने स्नान क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पे आई आपने के लिए यू, तो यू के साथ क्या आता है, आपने के लिए आ गया यू, यू के साथ क्या था, यू के साथ आता है हैव, तो हैव यू। अब नहीं आ गया तो नहीं को रखेंगे अपन सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट अब है, आपने स्नान क्यों नहीं किया, तो हैव यू नॉट। अब जो स्नान की होगी वो क्या बनेगी, बाथड, थर्ड फॉर्म जो बनेगी इसकी बाथड, BATHED। आपने स्नान क्यों नहीं किया है, तो हैव यू नॉट बाथड। ठीक, अब इसका प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं, प्रधानाध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, प्रधानाध्यापक की इंग्लिश होती है, प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या हेडमास्टर। तो पहले तो ये है सेकंड का, इंटरोगेटिव का सेकंड रूल, ये भी सेकंड, और इंटरोगेटिव का ये भी सेकंड। कहाँ सॉरी, इसमें क्यों के लिए वाई आएगा पहले, सॉरी, वाई हैव यू नॉट बाथड, आपने स्नान क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पर देखो अब प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं, तो यहाँ बनेगा वेयर हैज द हेडमास्टर गॉन, वेयर हैज द हेडमास्टर गॉन, प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं, तो कहाँ के लिए आगे वेयर, और द हेडमास्टर के लिए हैज, वेयर हैज द हेडमास्टर गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को। क्या आपने नौकरी से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया है, ये है अपना फर्स्ट रूल इंटरोगेटिव का। क्या आपने
नौकरी से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया है। तो देखो क्या है इसमें, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डायरेक्ट, आपने, तो हैव यू, निश्चय करना यानी कि कंफर्म, कंफर्म हो गई वो चीज़ कि आपने सोच ली, मतलब कंफर्म ही कर लिया कि अब ये आपको त्यागपत्र देना ही है। तो हैव यू confirmed have you confirmed to resign to this, resign to job। अगर यहाँ पे इस होता तो दिस आता, नहीं तो नहीं, अभी नहीं आएगा। हैव यू कन्फर्म्ड टू रिजाइन टू जॉब, क्या आपने नौकरी से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में।